हाथ लगा रहे हो, देख लो। भैया हम लोग आए हैं बहुजन आर्मी संगठन से। बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन। एक मिनट शांतिपूर्वक बात बोलिए थोड़ा। बहुजन आर्मी संगठन से सामाजिक संगठन है बहुजन आर्मी। 11 स्टेट में संगठन चल रहा है। तो यहाँ पे जो युवा है इनसे गुजारिश है कि एक साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती। इसमें जो है माला चढ़ाना, माल्यार्पण करना और हाथ जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप जो है 14 अप्रैल कहीं आओ और बाबा साहब की फोटो उठाओ, उस पर माला चढ़ा दियो, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। युवा है, जरूरत है। अरे चिड़िया है, अगर माला चढ़ा छुट्टी पा दी है तो कुछ नहीं होता। समाज जैसा है वैसे बैठो। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 मूल मंत्र हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और अपन जो समाज है, चाहे SC ST OBC, हम सब बात कर रहे हैं। खाली SC नहीं, खाली SC के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है अधिकार नहीं दिलाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 के बाद बाबा साहब के पास जब वो पावर गई, जब वो कानून मंत्री बने, तो उनको ये पावर हो गई कि हम किसी को भी अधिकार दे सकते हैं। तो लोकसभा में जब ये कहा गया कि आप अधिकार दीजिए, आप जो है लोकसभा में मसौदा जब तैयार हुआ तो इन्होंने सबसे पहले किसको चुना? OBC। शेड्यूल कास्ट के बाद में सबसे पहले इन्होंने OBC को अधिकार दिलाए और उसके बाद 1947 में कानून मंत्री बनने के बाद महिलाओं को अधिकार दिया। महिलाओं की आज जो स्थिति है पहले नहीं थी, इस भुलावे मत रहिए आप लोग। आज का समय जो आप देख रही हैं कि आपके पास आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ बोल दिया तो जेल जाता है, FIR होती है। और अभी तो मान लो हमारा समाज यहाँ जागरूक है थोड़ा बहुत होगी। बाराबंकी जिला तो बिल्कुल 10% आप जान लीजिए इस मामले में। बाबा साहब अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध के मामले में बाराबंकी जो जिला है वो 10% है। 90% जागरूकता अभी बाकी है। और एक चीज़ है बहुत जरूरी, जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे जो है प्रधानी का चुनाव हो, चाहे BDC का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा व्यक्ति हमारे समाज की और बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब का जो सपना था अपने समाज को शासक बनाने का, कौन सा व्यक्ति उसको पूरा करेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। आज क्या हो रहा है समाज में आप लोग तो नहीं कह सकते हैं खैर, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो एक पौवा दारू में वोट दे देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 500-500 रुपये में वोट दे देते हैं। तो ये छोड़िए, और जो हम बोल रहे हैं इसको ऐसा नहीं कि यहीं सुन के ख़त्म कर दीजिए, ये एक दूसरे को बताइए। ये चीज़ अपने दिमाग में डालिए। पढ़े लिखे लोग अपने दिमाग में डाल के दूसरों को जागरूक करें। प्रत्याशी वही चुनना है। देखो हम यहाँ राजनीति करने नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं। बहुजन आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 11 प्रदेश में संगठन चल रहा है। राजनीति से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। लेकिन प्रत्याशी आज नहीं, इनको बचपन से हम जानते हैं। ये हमको पढ़ाते थे जब हम बहुत छोटे, जब एडमिशन भी नहीं हुआ, रात में जाते थे, रात में 1-1 बजे तक हमको पढ़ाते थे। तो आज जो बोल रहे हैं न्यूज बोल, बाबा साहब अम्बेडकर को आज जयंती है और चुनाव इससे अलग है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा जयंती मनाने वाले, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ये जितने प्रत्याशी पहले व्यक्ति हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, पार्क बनवा देंगे और जो है इसका सुंदरीकरण करवा देंगे, पार्क में बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री करवा देंगे। आप बताइए, बाराबंकी में विधायकी, आप जयपुर विधानसभा तो ना SC सीट है ना, सुरक्षित सीट है, विधानसभा सुरक्षित सीट है। बाबा साहब के अनुयायी हो, ग्राम समाज की बहुत सी जमीन पड़ी होगी कि नहीं पड़ी है? पड़ी है कि नहीं पड़ी? सांसद भी अपना SC है, सांसद उपेंद्र रावत SC हैं,
विधायक गौरव रावत एसपी हैं, मान लो चलो उनको तो कार्यकाल ज्यादा नहीं हुआ है, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। लेकिन अभी 5 साल बिताए हमारे उपेंद्र, उसके बाद क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि जो गांव बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है वहाँ एक प्रतिमा होनी चाहिए। ये आप लोग ऐसे अगर यहाँ पे एक प्रतिमा हो तो वहाँ पे और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मन सकती है कि नहीं मन सकती? मन सकती ना। ये कौन करेगा? बाबा साहब के आरक्षण से बन के जाएंगे, उसके बाद बाबा साहब को भूल जाएंगे। सबसे बड़ी कमी ये है, बाबा साहब के आरक्षण से आदमी एसएसपी, डीएम, एसडीएम सब बनता है। आपको हम बता रहे हैं, बाबा साहब के आरक्षण में किसी की औकात नहीं थी कि डीएम, एसडीएम और एसएसपी बन जाए। बाबा साहब एक बात और कहे थे, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि समाज में जो आगे बढ़ गए, जैसे हम समाज में आगे बढ़ गए, हम सरकारी नौकर हो गए, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमसे जो निचले पायदान पे हैं उनकी हम मदद करें। हम अगर ज़्यादा घूसखोर नहीं है तो हम अपनी सैलरी 80,000 रुपये पा रहे हैं, उसके 2%, 5%, 4% जो उनका मुख्य नारा था, पे बैक टू सोसाइटी करेगा। अगर आज समाज पे बैक टू सोसाइटी कर रहा होता तो अपना जो समाज, गरीब समाज, दबा कुचला समाज है, यहाँ नहीं रहता। एक बात बताओ, सब लोग चाहती हैं, आप महिलाएं हैं, बहनें हैं, सब ये सब चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बने। क्या चाहे कि हमारा बच्चा जो है खेती करे। वो कहा थे कि ना बना हमारा बच्चा का घर में बैरी में। क्या चाहती हो कि हमारा लड़का बने? हम तो चाहिए ना हमेशा, यह तो हमेशा चाह रही हो कि हमारा लड़का कुछ ना बने पुलिस अधिकारी बन जाए, है कुछ ना बने तो मास्टरे बन जाए। बहुत बड़ी सोच नहीं जो बन पावत है का बन इनके मारे नहीं पावत कि आप लोग चुनाव गलत करते हैं। सरकार नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुछ चीजें जो है फ्री में लेके आए थे, संविधान में वो लिख के गए थे। शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और न्याय, ये सारी चीजें फ्री हैं सरकार की तरफ से। लेकिन ना हमको शिक्षा मिल पा रही है, ना रोटी, कपड़ा, मकान मिल पा रहा है, ना सुरक्षा मिल पा रही है, ना न्याय मिल पा रहा है। अगर आपकी लड़ाई कहीं हो गई किसी बड़े आदमी से, उस वर्ग के आदमी से, तथाकथित जो लोग कहते हैं वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे जो, सबको समान दिया जाए। और महिलाओं को तो बिल्कुल सम्मान देते हैं। महिलाओं के लिए हमारी लड़ाई है पूरी। महिलाओं के लिए हमारे ऊपर गुजरा बनो, बचाने के लिए हमारे चाहे पिपरी ले लो, चाहे उन्नाव कांड ले लो, चाहे कानपुर कांड ले लो, सब में सबसे पहले हम जाते हैं FIR सौगात में लेके आते हैं। ये शासन प्रशासन की नीति है। महिलाओं की इज्जत बचाओगे तो जेल जाओगे। आज हम ये निवेदन कर रहे हैं कि उनको हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की कारवा को आगे ले जाएंगे। और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर को हम अगर बोल रहे हैं तो हमसे बड़ा यहाँ फॉलोअर्स नहीं होगा। 11 स्टेट के संगठन चला रहे बाबा साहब अम्बेडकर रास्तों पे चलते हैं। उनका बताया रास्ता ये नहीं कि हमारे ऊपर जो है माला चढ़ा दो मुक्ति पाए। इनका कहना ये था कि हमारा संघर्ष ही हमारा संदेश नहीं है ना, सिर्फ हमारा संघर्ष आप पढ़िए और हमारा संदेश ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उनके संघर्ष को जो पढ़ेगा पहले तो रो देगा। बाबा साहब ने कैसे पढ़ाई की, बाबा साहब ने कितने लड़ झगड़ के और रो के वोट का अधिकार दिलाया। वोट का अधिकार खैरात में नहीं मिला है किसी को भी। तो आज 500 रुपये में एक पौवा में बिक जाते हैं लोग। तो इनको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार कितनी मुश्किल से दिलाया है, वो तक दिए हैं। हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं। पहले ये था कि जो राजा है, राजा का बेटा राजा होगा, चाहे शराबी हो, चाहे गंजेड़ी हो, चाहे जितना न्यायविद हो या ना हो, न्याय करने वाला हो ना हो, राजा का बेटा राजा होगा। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद गेट पे बोला था कि आज हमने रानी का पेट काट दिया। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब अंगूठे से राजा पैदा होगा। और आप लोग अब गुलामी से मुक्ति अगर पाना चाहते हो तो अपना नेता चुनो और अपनी गुलामी का से मुक्ति पाओ। लेकिन अब क्या पहचान नहीं पाता है समाज। इनकी जिम्मेदारी है, आज ये बैठे हैं और ऐसा नहीं हमारा नंबर कोई पढ़े लिखे साथी हो, हमारा नंबर लिख लो। यहाँ से लेके बाराबंकी लखनऊ पूरे भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कोई नेता नहीं, गरीब घर का बच्चा हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ। कोई बहुत बड़े नेता और मंत्री विधायक का लड़का नहीं।
पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ कह रहे हैं, यहाँ की किसी महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। ये मेरी गारंटी, ये मेरे संगठन की गारंटी है, बहुजन आर्मी संगठन। महिलाओं के साथ अत्याचार और आप लोगों के साथ फर्जी अत्याचार, आप लोग गलती न करो, संवैधानिक दायरे में रह के सारी चीज़, ये मेरी गारंटी है। मेरा नंबर लिख लो, कहीं कोई दिक्कत होगी, चाहे थाने में हो, चाहे कचहरी में हो, चाहे ब्लॉक में हो, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आप सब कुछ काम नहीं करता, आपके साथ अत्याचार होगा, आप संगठन में हम नेता नहीं है, बता गए, हम मंत्री नहीं कि हमारे फोन से काम हो जाएगा, लेकिन ये इतना है कि अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपके साथ अत्याचार हो रहा, तो थाने में हमारे कार्यकर्ताओं को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये आप जान लीजिए कि एसओ और सीओ हमारे कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगा, इस चीज़ की गारंटी हम दे रहे हैं, रोक नहीं पाएगा। अगर फर्जी अगर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, हमको पता चला तो अत्याचार नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। और इनकी गारंटी ये है कि जहाँ जहाँ भी हम ये भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, बाबा साहब की प्रतिमा, वहाँ पे तो हम लोग प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं, वहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं सुंदरीकरण की। ये इनके है, ये करा सकते हैं, लेकिन कराने वाला होना चाहिए, करा तो आदमी सब कुछ सकता है। अगर